ओम श्रीमन्नारायण नमो भगवते वासुदेवाय श्री गुरुवे नमः। आज हम नक्षत्रों के बारे में शुभाशुभ नक्षत्रों के बारे में बताएंगे। अर्थवेद के मूल नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र ज्येष्ठा आदि का कतिपय नक्षत्रों को अपशगुन सूचक माना गया है। कुछ नक्षत्रों को कार्यारंभ यात्रारंभ के लिए शुभ माना गया है। अर्थवेद में नक्षत्रों से भविष्य संबंधी सूचना के प्रचुर मात्रा में उदाहरण प्राप्त हैं। जैसे आर्द्रा नक्षत्र, आर्द्रा से लेकर 12 नक्षत्र उत्तम वृष्टि के धरती को सस्य श्यामला बनाते हैं। मघा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र यात्रा के लिए शुभ होते हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र धन कारक नक्षत्र है। मघा और तीनों फाल्गुनी नक्षत्र में वृषभ से जो कार्य किए जाते हैं वे निश्चित ही सफल होते हैं। नंबर 2 ज्येष्ठा नक्षत्र। अर्थवेद 6:110-2 में ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न बालक को माता पिता या बड़े भाई का घाती बताया गया है और मूल नक्षत्र में उत्पन्न शिशु को कुल घाती माना गया है। यम देवता से संबंधित इस नक्षत्र में उत्पन्न शिशु के दोषों के निराकरण के लिए बालक के दीर्घायुष्य के लिए और पापों के क्षय के लिए अर्थवेद में शांति विधान बताए गए हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र को अथर्ववेद में पाप नक्षत्र और व्याघ्र के समान क्रूर बताया गया है। अतः इस नक्षत्र में उत्पन्न बालक को अशुभ शकुन के रूप में ग्रहण किया गया है। बालक के अनिष्ट कर नक्षत्रों के प्रभाव को अर्थवेद में दुर्लक्षण के रूप में ग्राह्य माना गया है। रोहिणी, अर्थवेद में रोहिणी रक्तवर्ण का नाम ज्येष्ठाग्नि, ज्येष्ठा की बधिक अथवा ज्येष्ठा का ज्येष्ठतम वृश्चिक के तारक पुंज के साथ बताया गया है। वृश्चिक को केंद्रीय तारा ज्येष्ठा प्रकाशमान और रक्तवर्ण है। मूलवहरणी, अर्थवेद 2:8 में तेजस्वी वृश्चिती उपनाम वाले मूल नक्षत्र को अपशगुन अशुभ के रूप में माना गया है। खासकर बच्चे के जन्म समय में इसकी उपस्थिति को अत्यंत अशुभ माना गया है। अर्थवेद 6:110-2 तथा 6:110-3 में वृश्चिती के नाम माता पिता के अंगों से संतान के शरीर में आए क्षय, कुष्ठ, अपस्मार आदि क्षेत्रीय रोग बीजों से मुक्ति के लिए प्रार्थना की गई है। आश्लेषा मघा ज्येष्ठा मूल आदि मूल संज्ञक नक्षत्रों को अर्थवेद में क्षय, कुष्ठ, अपस्मार आदि रोगों से संबंधित माना गया है। वृश्चिती मूल नक्षत्र को यक्ष्मा रोग से संबंधित माना गया है। अर्थवेद में वृश्चिती द्विवचन में 3 स्थलों पर मिलता है। इसका तात्पर्य 2 संयुक्त 1 मूल जड़ 2 मूल वहनी उन्मूलन नक्षत्रों से है। तैतरी संहिता में वृश्चिती का अर्थ मूल नक्षत्र माना गया है। मूल नक्षत्र को वृश्चिती नाम से इसलिए पुकारा जाता है कि इस नक्षत्र का सूर्य से विपरीत उदय और अस्त होना उस समय वर्ष के आरंभ का सूचक है जबकि बसंत संपात मृगशिराओं के निकट था। कृतिका, अर्थवेद और यजुर्वेद में कृतिका नक्षत्र के लिए आभ्रयंती, मेघयंती और वर्षयंती संज्ञाओं से अभिहित किया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि कृतिका वृष्टिकारक नक्षत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। व्याकरण की दृष्टि से कृतिका कृत कातना धातु से व्युत्पन्न उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ जाल है। कृतिका एक नक्षत्र पुंज है इसलिए इसका प्रयोग कृतिकाएं बहुवचन में भी किया जाता है। कृतिका नक्षत्र पुंज को निर्मित करने वाले 7 तारागण हैं। अर्थवेद में अग्नि से कृतिका के मांगलिक होने की प्रार्थना की गई है। तैतरी ब्राह्मण में कृतिका के 7 तारागणों के अलग अलग नाम अम्बा, दुला, नितनिनी, आम्रयंती, वर्षयंती, मेघयंती और चुपगिणी का दिए गए हैं। शतपथ ब्राह्मण और अर्थवेद 19:7-2 यही व्यक्त करते हैं कि कृतिकाएं पूर्व दिशा से नहीं चलती हैं जबकि अन्य नक्षत्र इसी पूर्व दिशा से चलते हैं। बुध, अर्थवेद 7:86-3 में
सौमस्यो यशोपात का भाष्य करते हुए सायण आचार्य सोमपुत्र बुद्ध कहते हैं, अर्थवेद में बुद्ध को दर्शनीय तथा अनून संपूर्ण नाम कहा गया है और बुद्ध ग्रह को भावी युद्ध में विजय का शुभ प्रतीक माना गया है। बुद्ध ग्रह से धन समृद्धि और संतान वृद्धि मानी गई है। रोहिणी, अर्थवेद में रोहिणी नक्षत्र में प्रजापति तथा देवों द्वारा अग्नि आधान किए जाने का निर्देश दिया है और इसे शुभ नक्षत्र माना जाता है। पुनर्वसु, पुनर्वसु का अर्थ है वह दो जनों ने पुनः संपत्ति प्रदान की। मिथुन राशि के दो तारागणों का घोतक पुनर्वसु है। कृष्ण यजुर्वेद तैतरीय 2-4 और अर्थवेद इस मत के प्रतिपादक हैं। रेवती, अर्थवेद का उपदेश है कि स्वामित्व स्पष्ट करने के लिए पशुओं पर चिन्ह लगाना रेवती नक्षत्र में शुभ होता है। इसी नक्षत्र संपत्ति का घोतक है। ध्रुव, अर्थवेद का 14वां कांड विवाह प्रकरण है। इस 14वें कांड के सूक्त 2 के मंत्र 28 और 74 में सुमंगली वधू के दाम्पत्य जीवन को सुमंगल सुखमय बनाने की प्रार्थना की गई है। इस वधू को ध्रुव तारा नक्षत्र के समान स्थिर रहने की शुभकामना की गई है। ध्रुव तारे को अर्थवेद में शुभ कारक माना गया है। अर्थवेद के ही आधार पर पारस्कर ग्रह सूत्र में ध्रुव तारे का समादर किया गया है। रात्रि के समय विवाह संस्कार में वधू को बताए जाने वाले तारे का नाम ध्रुव पर आधारित है। ध्रुव का अर्थ स्थिर निश्चल है। यह नक्षत्र चंद्र का उपग्रह है। ऋग्वेद में ध्रुव नक्षत्र अधन्य के रूप में आया है। सप्तऋषि मंडल तथा अरुंधति, अर्थवेद कांड 19 सूक्त 9 मंत्र 12-13 में सप्तऋषि नक्षत्रों से शांति और श्रम प्राप्त करने की प्रार्थना की गई है। ऋग्वेद 1:24-10, सतपथ ब्राह्मण 2:1-2-4, जैमिनी ब्राह्मण 4:26-12, तैत्तिरीय आरण्यक 1:11-2 में सप्तऋषि मंडल और अरुंधति का रूपक कथाओं द्वारा खगोलीय परिचय दिया गया है। अर्थवेद सप्तऋषि मंडल और अरुंधति को संतान और समृद्धि के लिए शुभ मानता है। सप्तहोताओं की संख्या इन्हीं सप्तऋषि नक्षत्रों की शुभ संख्या पर आधारित है। अभिजित, कृष्ण यजुर्वेद के अनुसार वैश्व प्रातांगिक श्रुति तिथि भागतो अवेजित्यात् अर्थात उत्तराषाढ़ नक्षत्र का चतुर्थ पाद चरण तथा श्रवण का प्रथम पाद चरण दोनों से सम्मिश्रण से अभिजित नक्षत्र उत्पन्न हुआ है। यजुर्वेद तैतृय संहिता के अनुसार इस नक्षत्र में देवता युद्ध में तैतृय संहिता के अनुसार इस नक्षत्र के देवता युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं, इसलिए इस नक्षत्र का नाम अभिजित रखा गया है। अभिजित नक्षत्र चांद्र नक्षत्रों के अंतर्गत है। अर्थवेद 19:7-4 में अभिजन में रास्ताम पुण्यम एवं कहकर इस नक्षत्र को शुभ कारक पूर्ण कारक माना गया है। ओम श्रीमन्नारायण नमो भगवते शेष भाग कल।